दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, मैं सहल कुरैशी। दोस्तों, अदानी के लिए आज का दिन काफी बुरा रहा। वैसे तो पिछले कुछ महीनों से अदानी के काफी बुरे दिन चल रहे हैं। अच्छे दिन का वादा मोदी जी ने किया था, लेकिन अदानी के फिलहाल जो है वो बुरे दिन चल रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि आज एक ऐसी खबर आई है राजस्थान से जिससे सिर्फ अदानी को ही नहीं, मोदी और शाह को भी बड़ा झटका लगेगा। दरअसल गौतम अदानी ने राजस्थान के जैसलमेर व फलोदी में सोलर पार्क के लिए 1452 बीघा जमीन का जो है वो उनको आवंटन किया गया था, और उस पर अब जो है वो हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अदानी को जो 1500 बीघा से ज्यादा जो जमीन आवंटित की गई थी उसका आवंटन अब रद्द कर दिया जाए। तो ये एक बड़ी खबर है और ये यकीनन बड़ा परेशान करने वाली खबर है यहाँ पर, ये अदानी के लिए खास, क्योंकि हमने देखा कि 2014 के बाद खासकर किस तरीके से धड़ल्ले से जमीनें दी गई। हमने ये भी देखा था कि छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसी जगहों पे जहां पर आदिवासी आबादी ज्यादा है, वहां पर अदानी ने कई जमीनें ली, आवंटन किया जमीनों का, और उसके बाद में वहां से उन जो गरीब आदिवासी थे उनको खदेड़ा गया, जबरदस्ती वहां से उनको खदेड़ दिया गया और वहां की जमीनों पर जो है वो अदानी ने कब्जा कर लिया। तो ये जो खबर थी इसको लेकर काफी सवाल भी उठे थे, मीडिया में भी इसको लेकर काफी सवाल उठे थे, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया क्योंकि सबको पता है कि अदानी कौन है, क्या है। लेकिन अब जिस तरीके से राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत वहां पर मुख्यमंत्री है, 2018 का ये जो मामला है ये 2018 का है। 2018 में जो है वो ये जमीन का आवंटन किया गया था और उसके बाद ये मामला कोर्ट में पहुंचा और हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने जो है वो करारा झटका दिया है और कहा है कि जो 1452 बीघा जो जमीन है जो आवंटन की गई थी अदानी को, उसको उसके आवंटन को जो है वो अब निरस्त कर दिया जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। और साथ ही साथ आप ये भी सुनिए कि हाईकोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि आप इसे निरस्त कर दिया जाए, साथ ही साथ हाईकोर्ट ने सरकार से ये भी कहा है कि सरकार खुद इस बात की तहकीकात करे कि अदानी को और ऐसे जो कंपनियां हैं, ऐसे जो व्यापारी हैं बड़े बड़े देश के, उनको जो जमीनें दी गई है उन जमीनों में ऐसी और कौन सी जमीनें हैं जिस पर पब्लिक से जुड़ा हुआ कुछ जमीन अगर ऐसी है, पब्लिक टेनेंट्स का वहां पर काम हो सकता हो, ऐसी जमीनें जो है जिनका आवंटन किया हो ऐसे व्यापारियों को, ऐसे बिजनेसमैनों को, तो उनका आवंटन भी रद्द किया जाए, निरस्त किया जाए, ये हाईकोर्ट ने कहा है। क्योंकि दोस्तों आप सोचिए 1452 बीघा काफी बड़ी जमीन होती है एक गरीब के लिए, तो आप सोचिए कि एक किसान का भी, एक मान के चलिए किसान के लिए भी 1 बीघा जमीन भी उसके लिए बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन ये तो 1452 बीघा जमीन जिसका आवंटन किया गया था और उस पर जो हाईकोर्ट ने डंडा चलाया। तो यहाँ पर क्योंकि हमने जैसे बताया 2018 का ये मामला है और जो कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं सरकार को, उसमें ये कहा है कि एक सर्वे कराकर ये पता लगाया जाए कि इन कंपनियों को सुपुर्द की जा चुकी जमीन में से पब्लिक यूटिलिटी की पाए जाने पर, यानी कोई जमीन जो आवंटित की गई है अगर वो जमीन पब्लिक यूटिलिटी की है तो वो जमीन भी जो है वो इन कंपनियों से वापस छीन ली जाए, उनका आवंटन भी रद्द कर दिया जाए। यकीनन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हाईकोर्ट का जो फैसला है, हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, अदलिया को वाकई में मुबारकबाद यहाँ पर देनी चाहिए कि काफी वक्त के बाद ऐसा कोई फैसला कोर्ट की तरफ से आया, इसको लेकर गरीबों में जो है वो खुशी की लहर होगी, किसानों में खुशी की लहर होगी, क्योंकि जमीनों से जुड़ा हुआ ये मामला है। हमने जैसे कहा कि देश भर में, क्योंकि सबसे बड़े जो माफिया होते हैं वो ये भूमाफिया ही हैं, जो जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, किसानों को, आदिवासियों को, गरीबों को उनकी जमीन पर से खदेड़ देते हैं। और ये भी हमने देखा कि जो जमीन दी जाती है इन बड़े बड़े व्यापारियों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को, कौड़ियों के दामों में ये जमीन दे दी जाती है, चाहे वो बाबा रामदेव हो या अदानी हो या अंबानी हो, कई जमीनें, या कोई साधु संत हो, या कई ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकार के साथ में जिनके अच्छे रिश्ते होते हैं, तो इस वजह से वो जमीनें जो है वो सरकार
कौड़ियों के दाम पर उनको दे देती है। तो ऐसे में इस तरीके जो ये हाईकोर्ट का जो फैसला है अदानी की जमीन को लेकर, क्योंकि ये सभी को पता है 2014 के बाद से जिस तरीके से जमीनों का आवंटन किया गया व्यापारियों को, उसको लेकर कई सवाल उठे। लेकिन अदानी की जमीन को छीन लेना, ये पहली बार जो 2014 के बाद में इस तरह की खबर आई कि हाईकोर्ट ने कहा कि उस जमीन का आवंटन रद्द कर दिया जाए, तो ये अपने आप में एक बड़ा फैसला है। और यकीनन जैसा हमने कहा कि अदानी के लिए ये बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि सिर्फ जमीन वापस ले ली ये खबर नहीं। हमने देखा कि पिछले 1 महीने में अदानी की कंपनी के शेयर जो है वो धड़ाम से नीचे गिरे हैं और निवेशकों का लाखों रुपया जो है वो बर्बाद हो चुका है। और खास बात यह है कि अदानी के शेयर जो है 1 महीने के अंदर 40% से ज्यादा गिर चुके हैं। यानी कि ये मान के चलिए कि कोई निवेशक है, उसने अगर 1 लाख रुपया लगाया है अदानी के शेयर में, तो सीधा उसका पैसा 60,000 रुपए पर पहुंच चुका है। तो ऐसे ये बड़ा झटका, क्योंकि निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपया जो है वो डूबा है। और दूसरी तरफ अदानी को ये जमीन को लेकर ये झटका लगा है, क्योंकि वहां पर बड़ा एक सोलर प्लांट का प्लान था अदानी का राजस्थान के जैसलमेर और उन जगहों पर, और उस पर जो है हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो ऐसे में अब लोगों में उम्मीद ये जागती है कि क्या माफ कीजिएगा, जो राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला आया है, क्या ये जो फैसला है देश के दूसरे हिस्सों में एक नजीर बनेगा, एक नजीर पेश करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से हाईकोर्ट का फैसला, और ये अमूमन ये मुल्क का, देश का चलन ये रहता है कि किसी भी एक हाईकोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है, तो इस तरह के तमाम केस में उसी केस का, उसी फैसले का, उसी जजमेंट का हवाला दिया जाता है। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और लोगों का भी जमीर जाग जाए, तो इस तरह के फैसले आ सकते हैं। क्योंकि हमने कहा आप दूर मत जाइए, आप मोदी के जो गृह राज्य है गुजरात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात, वहां पर उन्होंने एक बड़ा सा स्टैच्यू बनाया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया उन्होंने, और सरदार पटेल का जो स्टैच्यू बनाया। आप लोगों को ये पता नहीं है, क्योंकि गोदी मीडिया तो ये चीजें आपको दिखाएगा नहीं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनने के कई सालों के बाद आज भी वहां के जो आदिवासी हैं वो अपनी जमीन को वापस लेने के लिए, अपनी जमीन का मुआवजा मांगने के लिए आज भी वो जगह जगह प्रदर्शन करते हैं नर्मदा में, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं है, उन्हें कोई सुनता नहीं है। और चूंकि गोदी मीडिया है ये दिखाएगा नहीं इन खबरों को, तो ये इसीलिए हमने कहा कि आप झारखंड, छत्तीसगढ़, इन जगहों को छोड़ दीजिए। हम मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करते हैं, वहां पर इस तरीके से किया गया, आदिवासियों से जमीनें छीन ली गई। आज भी आदिवासी प्रदर्शन कर रहे हैं, मीडिया में कहीं वो खबर आती नहीं है। और ऐसे में राजस्थान का मैं बार बार ये बात कहूंगा कि राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला है वो वाकई में काबिल तारीफ है। मुबारकबाद देनी चाहिए जिस जज ने यह फैसला दिया है कि जमीन को वापस लिया जाए, वरना जमीन जो गरीबों की जमीन होती है उनको दबा देने के बाद वापस भला कौन देता है। और वो भी ये लोग जो सब जानते हैं कि ये लोग कौन हैं। हमारे प्रधानमंत्री पर खुद कई बार आरोप लगे कि ये सूट बूट वाली सरकार के प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार जो है वो, माफ कीजिएगा, सूट बूट वाले व्यापारियों के प्रधानमंत्री हैं। ये सरकार जो है वो सूट बूट वाले लोगों की सरकार है। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि ये फैसले सरकार को लेने चाहिए। सरकार को देश के गरीबों के बारे में सोचना चाहिए, देश के आदिवासियों के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सोचा। आखिरकार हाईकोर्ट का डंडा चला, यानी व्यापारियों पर सरकार तो मेहरबानी करती है, लेकिन हाईकोर्ट का डंडा चला और हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया और कहा कि अदानी के जो जमीन जो आवंटित की गई थी वो पूरी के पूरी 1452 बीघा जमीन जो है उसका आवंटन जो है वो निरस्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। तो इसीलिए हमने कहा कि अदानी के लिए पिछले कुछ दिनों से काफी बुरा वक्त चल रहा है। हर तरह से वो घिरे हुए हैं, उनके निवेशकों के कई पैसे उन्होंने डुबा दिए, उनका शेयर मार्केट में जो है वो उनकी कंपनियों के शेयर धड़ाम से नीचे गिर गए। दूसरा इसके अलावा एक ये भी हुआ कि अदानी, जो कि हमने देखा 2014 के बाद से आज तक दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे थे, खूब विकास उनका हो रहा था। हालांकि देश की जनता, देश के गरीब, देश के आदिवासी, देश के किसान ये तो ढूंढ ही रहे थे मोदी जी विकास कहाँ है, विकास तो नजर ही नहीं आ रहा है। लेकिन ये 7 सालों में इन अमीरों का खूब विकास हुआ। लेकिन अब क्योंकि कहते हैं ना कि भाई कब तक आप खैर मना लेंगे, बुरा दौर तो आएगा तो सभी को ले डूबेगा। एक बड़ा अच्छा जो शेर भी था कि कई सभी के घर जद में आएंगे, वो बड़ा अच्छा शेर था वो राहत इंदौरी का। तो ऐसे में इस तरीके से हमने बताया कि ये जो फैसले आए हैं, क्योंकि ये तो शुरुआत है, अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर रही है, हम सभी को पता है।
क्या क्या महंगाई कैसे बढ़ रही है हम सभी को पता है। आने वाला दौर और ज्यादा खराब होने वाला है अर्थव्यवस्था का, ये भी सभी को पता है। बार बार इसके बारे में कई अर्थशास्त्री चिल्ला रहे हैं, राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला कर सरकार को आगाह कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अदानी, अंबानी, ये सब अपनी जेबें भरने में लगे हुए थे, लेकिन अब जो है वो गरीब के बाद अब अमीरों का नंबर आ चुका है। जो बिजनेसमैन उनका नंबर आ गया है। तो अदानी को सिर्फ ये झटका तो लगा नहीं है। जो अदानी 2014 के बाद खूब तरक्की कर रहे थे, खूब विकास कर रहे थे अपने आप का, उन अदानी को जो दुनिया के टॉप के 15 अमीरों में जिनका शुमार हो गया था, और ये होने लगा था कि शायद अंबानी को भी पीछे छोड़ देंगे अदानी, इस तरह की भी कुछ खबरें आने लगी थी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विकास के नाम पर खुद का विकास किया। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल उठा कि आखिरकार अमीरों के लिए सरकार इतना सब कर रही है, गरीबों के लिए कुछ क्यों नहीं कर रही है। तो ऐसे में जो टॉप 15 में आ गए थे अदानी, वो जो है वो अब टॉप 20 से भी बाहर आ चुके हैं। टॉप 20 में भी जो है वो अदानी अब नहीं रहे हैं, क्योंकि पहले देखा, और खास बात तो यह है, महज 2 दिन के अंदर ही अमीरों की लिस्ट से, अमीरों की फहरिस्त से अदानी जो है वो 10 पायदान नीचे आ चुके हैं। यानी कि बड़ा झटका, और हर तरह से जो है वो अदानी को यहाँ पर झटके पर झटके लग रहे हैं, क्योंकि हमने जैसा कहा कि अमीरी के मामले में वो टॉप 20 से बाहर आ गए। इसके अलावा हमने कहा कि निवेशकों का लाखों करोड़ों रुपया उन्होंने दबा दिया। इसके अलावा हमने कहा कि जो जमीन जो थी राजस्थान की, वो जमीन भी जो है वो उनसे अब छीन ली गई। तो इस तरह की जो खबरें हैं, यकीनन ये इन व्यापारियों के लिए, इन बिजनेसमैनों के लिए दुखदायी, पीड़ादायी खबर होती है, लेकिन देश के गरीब के लिए, देश के किसान के लिए ये अच्छी खबर है। और इसीलिए मैंने कहा कि इस खबर का इस्तकबाल किया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस पर कमेंट करिए, इसे लाइक करिए, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।